मैं सभी को आज के इस दूसरे दिवस के कोर्स में आपका मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल हमारे कोर्स की शुरुआत हो चुकी थी और हमने प्रस्तावना में देखने का और समझने का प्रयास किया था कि ये कोर्स का उद्देश्य क्या है, क्या हम सीखने वाले हैं, क्या-क्या बातों पे हम अध्ययन करने वाले हैं। इन सभी बातों से हमारा जो इस कोर्स के प्रति रुझान है या हमारा जो छंद है, वो छंद बढ़ते जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि श्रद्धा, पूजा, भक्ति ये सभी कहीं न कहीं ऐसे धम्म छंद के साथ में जुड़े हुए पहलू हैं। जैसे-जैसे हमारा धम्म छंद बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है और वही विश्वास कहीं न कहीं भक्ति में रूपांतरित होता है, जिसे हम बुद्ध प्रेम कहते हैं। बुद्ध के प्रति प्रेम, अनुराग या समर्पण की भावना। तो इन शब्दों को हमने अनेकों बार सुना है, लेकिन वो सही में अ, बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हम भक्ति करते हैं या भक्ति की परंपराएं बौद्ध बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में कैसे विकसित हुई है। इसके बहुत सारे साहित्य, बहुत सारे परंपराएं हमें मिलती है कि जब बुद्ध को एक उस स्वरूप में देखा गया, जिस स्वरूप में आज बुद्ध के प्रति लोग पूजा भाव या भक्ति भाव रखते हैं। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी या हमारे आचरण के लिए भक्ति का क्या महत्व है, श्रद्धा का क्या महत्व है, इन सभी बातों को हम धीरे-धीरे जानने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारे भारत का संपूर्ण जो दर्शन है, जिसे हम हमारी सभ्यता या संस्कृति कहते हैं। तो इस संस्कृति और सभ्यता में जब से धर्म की बात आती है या संस्कृति की बात आती है, तो हम काफ़ी संभ्रमित रहते हैं और संभ्रमित इसलिए भी रहते हैं कि हमने कहीं न कहीं इतिहास को उस परिप्रेक्ष्य में देखा नहीं है और बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी सही अर्थ में भारत के प्राचीन इतिहास को, जो प्राचीन इतिहास हमें कुछ हिस्सा मिलता है बुद्ध के समय का या बुद्ध के पहले जो वैदिक संस्कृति का, लेकिन उसके पहले का जो भारत का हिस्सा है, कहीं न कहीं उसका अवशेष है, उसके जो मूल्य है, उसकी जो परंपरा है, उसके बारे में बहुत कम बातें या उसके ऊपर लिखे गए जो ऐतिहासिक जो तथ्य जो है, वो बहुत कम प्रचारित और प्रसारित होते हैं। और इसलिए जो कुछ भी हमें श्रद्धा का भाव या पूजा का भाव हमें आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है, तो अक्सर वो कहीं न कहीं एक हिंदू धर्म की परंपराओं से आता हुआ दिखाई देता है या वैदिक परंपरा ने या ब्राह्मण परंपराओं ने बौद्ध धर्म को जो उन्होंने हाईजैक कर लिया है या उसको अपने भीतर समाव के अपनी जो प्रणाली जो है, उनके तत्वों को उन्होंने प्रस्थापित किया है। तो हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो पूजा है या श्रद्धा या इवन भक्ति है, ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में है या हिंदू धर्म से आई हुई परंपरा है या मार्ग है। लेकिन उसका अगर हम गहरा अध्ययन करते हैं, हाँ, तो हम बुद्ध के समय या अशोका के समय, बुद्ध के समय और बुद्ध के पहले का भी समय, जो भारत में एक बहुत प्राचीन और रिच ऐसा जो कल्चर जो था, उस कल्चर तक हमें जाकर ढूँढने की और थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी जो श्रद्धा को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि कभी भी श्रद्धा स्ट्रॉन्ग तब बनती है या भक्ति को हम स्ट्रॉन्ग तब बना सकते हैं कि जब हमारी बौद्धिक स्पष्टता अच्छी तरह से हो। अगर बौद्धिक स्पष्टता अगर हमें नहीं प्राप्त हो रही है अपने जो आचरण करने के प्रति या बुद्ध के भक्ति के प्रति, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी उस बौद्धिक स्पष्टता में कुछ तो भी कमज़ोर है। अभी भी कुछ बातें हमें पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आ रही है या हमें दिखाई नहीं दे रही है कि जो बुद्ध की परंपरा से जुड़ी हुई है और बुद्ध की परंपरा किस प्रकार से मानव जाति के साथ में जुड़ी हुई है।
जहाँ पे बुद्ध आता है या आते हैं, वहाँ पे मनुष्य आता है, मानवता आती है। तो मानवता या मनुष्य और बुद्ध के अस्तित्व के साथ हमेशा उसका संबंध होता है। आज हम मनुष्य के रूप में जब हम बुद्ध की शरण जाते हैं, तो हमारे शरण जाने का जो भाव है, क्या वो आज का ही है? आज के समाज का ही है? क्या बुद्ध के समय में भी लोग बुद्ध को किस प्रकार से शरण जाते थे? किस प्रकार से बुद्ध के प्रति लोग पूज्य भाव या भक्ति का भाव रखते थे? तो वो भी बातें हम थोड़ा-थोड़ा आगे देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले भी एक छूटा हुआ जो पहलू जो है कि बुद्ध के पूर्व, या पूर्व बुद्धकालीन जो पूजा और भक्ति का स्वरूप क्या है, उसको थोड़ा आज हम अ, ऐतिहासिक पहलू के कुछ पन्ने को हम अपने विषय को समझने के लिए ढूँढने वाले हैं। वैसे ये अध्ययन बहुत ही विस्तृत है, काफ़ी गहरा है, अगर हम इतिहास की अगर हम बात करते हैं। लेकिन हमारे काम का जो है, हमारे काम का मतलब जो धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं, बुद्ध के पहले बुद्ध के पहले इसका मतलब वैदिक काल के पहले। हाँ, वैदिक परंपरा कब आई है, उसका समय क्या है, और उसके पहले जो भारत में जो परंपरा थी, वो परंपरा क्या थी, वो दर्शन क्या था, उस समय लोग किस प्रकार की किसकी पूजा करते थे, किसके प्रति उनका भक्ति भाव था, और उस परंपरा के साथ बौद्ध धर्म का क्या संबंध है। अगर वो चीज़ अगर हमें स्पष्ट हो जाती है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध को या बुद्ध के प्रति हमारा जो श्रद्धा और भक्ति का भाव जो है, उसके प्रति हम काफ़ी सहज हो सकते हैं, और हमें बुद्ध को किस प्रकार से देखना है, कितनी प्राचीन परंपरा के साथ में बुद्ध का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हाँ, उसका भी कहीं न कहीं हमें अनुमान हो सकता है। जैसे कि हम बुद्ध वंदना में अक्सर हम कहते हैं, अगर आप लोगों का बुद्ध वंदना का थोड़ा अगर अध्ययन है, तो हम उस बुद्ध वंदना में हम ये कहते हैं कि एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता पच्चुपन्नाच ये बुद्धा अहम वंदामि सभ्यता। तो पूरे बौद्ध शासन में या बुद्ध के पूरे शासन में हमें तीनों काल के बुद्धों को हम वंदन करते हैं। अगर हम समय के साथ में पीछे जाते हैं और समय के साथ में हम आगे जाते हैं, आगे का समय मतलब भविष्य, हाँ, जिसे हम अनागतो कहते हैं। अनागत मतलब आने वाले बुद्ध, हम्म, और अतीत मतलब भूतकाल के बुद्ध, हम्म, और पच्चुपन्ना मतलब वर्तमान के बुद्ध। तो वर्तमान के बुद्ध के बारे में जितना हमें पता है, उतना हमें भूतकाल के बुद्ध के बारे में उतना पता नहीं है, और भविष्य के बुद्ध के बारे में भी हमें उतना हमारे पास में जानकारी नहीं है। और इससे क्या होता है कि फिर हमारी जो श्रद्धा या भक्ति का जो अभिव्यक्ति भी जो है, वो उसी प्रकार से आधी अधूरी होती है। वंदना में तो हम कह देते कि मैं अनागत बुद्ध को भी वंदन करता हूँ या भविष्य के बुद्ध को भी वंदन करता हूँ, लेकिन एक्चुअली हम वर्तमान के बुद्धों को भी पूरे भावना के साथ वंदन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वर्तमान के बुद्ध के प्रति भी हमारी जो समझ जो है, वो कहीं न कहीं अधूरी है। जैसा कि हम अगले कुछ मुद्दों में हम देखने वाले हैं कि बुद्ध की जो 3 काया है, हाँ, हम अक्सर बुद्ध की एक ही काया को ज़्यादा स्वीकार करते हो, वो निर्माण काया है। लेकिन निर्माण काया को या सिर्फ ऐतिहासिक बुद्ध को अगर हम माने, और ऐतिहासिक बुद्ध के भीतर जो उनका क्वालिटी है या उनकी धम्म काया जो है, उसको अगर हम नहीं स्वीकार करें, तो हम वर्तमान बुद्धों को भी सही अर्थ में हम वंदन या शरण नहीं जा सकते हैं। तो हमारा वंदन करना, शरण जाना, पूजा करना या भक्ति, ये सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए आचरण है। हम आगे आगे उसको हर एक शब्दों को भी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में या आज के विषय में हम स्पेसिफिक ऐतिहासिक तौर पे जो अ,
जिसका वर्णन जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है या ऐतिहासिक जो दस्तावेज है, उसके आधार पर जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की जो परंपरा रही है, कि जो हमारी आ, श्रमण परंपरा के सभ्यता को दर्शाती है। तो वहाँ से अगर हम अपने बौद्ध विरासत को या बुद्ध के अस्तित्व को अगर हम देखते हैं, तो हमारी श्रद्धा जो है और पता और गहराई में जा सकती है, और हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि जब मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ या बुद्ध के प्रति में जब मैं श्रद्धा रखता हूँ, तो उसका सही मतलब क्या है। देखते हैं, जितना हम जान पाएंगे आज के इस परिप्रेक्ष्य में, उतनी हमारी जानकारी हमें आने वाले आ, अन्य और विषय को समझने के लिए हमें मदद रूप होगी। तो ये विषय जो है, हम 3 बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथियों से विनंती है कि अगर आपका वीडियो ऑन रखोगे तो मेरे लिए एक अच्छा मोटिवेशन रहेगा, ताकि मुझे लगे कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं किसी के स्क्रीन के लिए। नहीं तो मुझे लगा कि मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। तो 3 बातों को हमें आज विषय में समझने का प्रयास करना है कि हड़प्पा संस्कृति जो है, उसमें पूजा और प्रतिमा का विज्ञान क्या है। क्यों वहाँ पे पूजा की जाती थी, या हड़प्पा संस्कृति में ऐसा कौन से अवशेष मिले हैं जो अवशेष बौद्ध धर्म के संस्कृति के साथ, जिसे हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, श्रमण संस्कृति से आया हुआ ही बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म है। तो उस समय की जो भी वस्तुएं है, प्रतीक है, वो आज भी हमारे बौद्ध धर्म में कैसे हमें उपलब्ध दिखाई देते हैं। और हमने उस समय की संस्कृति को अगर हम जो दस्तावेज है, जो अवशेष है, जो अभिलेख मिले हैं, या जो कुछ भी वस्तुएं मिली है, तो अगर उस वस्तुओं को अगर हम थोड़ा समझते हैं, तो हमारी बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा जो है, जो वर्तमान के बुद्ध के लिए हमारी श्रद्धा जितनी गहरी है, जैसे कि हम सिद्धार्थ बुद्ध के जीवन के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जब उनके स्थली को विजिट करते हैं या हम दर्शन करते हैं, लुम्बिनी है या बुद्धगया है, सारनाथ है, और वहाँ की जगह को, उस प्रतीकों को जब हम देखते हैं, तो हमारी श्रद्धा और गहरी हो जाती है, और हमारी उनके प्रति देखने का जो भाव जो है, वो और परिणाम कारक और गहराई की तरफ जाता है। लेकिन जब हम भूतकाल में नहीं देखते हैं, उसके भीतर भी बुद्ध होके गए हैं, उसके पहले भी बुद्ध होके गए। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरे पहले भी बुद्ध हुए हैं, मैं पहला और आखिरी बुद्ध नहीं हूँ। और बुद्ध ने उसके बारे में कई जगह पे उसका व्याख्यान किया है, कई जगह पे उसका उपदेश किया है। बुद्ध ने बुद्ध के, उनके पहले के बुद्ध के नाम भी बताए हैं, और आने वाले बुद्ध के हैं वो भी नाम बताए हैं। उसका भी थोड़ा हम जिक्र करेंगे, ताकि हमारे पास में अगर सही जानकारी से अगर हम अपनी श्रद्धा को और भक्ति को अगर विकसित करते हैं, तो हमारे लिए जो कुछ भी संभ्रम या भ्रांतियाँ हमारे आसपास में निर्माण होती है कि ये भक्ति, ये हमारी परंपरा नहीं है, या भक्ति या भक्ति को हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो नहीं भी करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है और हमें विकसित होने के लिए अगर मदद करती है, हाँ, बुद्ध ने भी यही कहा है कि अगर वो मार्ग, अगर वो आचरण हमारे लोभ द्वेष मोह को अगर कम करने के लिए मदद करता है, तो वो बुद्ध का ही धम्म है। भले वो बुद्ध वचनों में शब्द नहीं आया हो, फिर भी वो बुद्ध वचन है। बुद्ध ने अपने शब्दों के साथ बाकी सभी को उन्होंने उसमें समाविष्ट कर दिया। बुद्ध वचने के अलावा भी अगर कोई मार्ग अगर आपके लोभ द्वेष मोह को कम करता है, आपकी कुशल मानसिकता को, प्रज्ञा को, मैत्री को विकसित करता है, तो आप समझिएगा कि वो बुद्ध वचन ही है। और ये संवाद हमें
महाप्रजापति गौतमी के साथ बुद्ध का ये संवाद हमें मिलता है कि जब महाप्रजापति गौतमी बुद्ध को अ, मिलने जाती है और प्रश्न करते हैं कि भगवान, ये अ, आपके अनुयायी या बौद्ध भिक्षु जो है या भंते है, वो एक भंते आके ये बात करता है, दूसरा भिक्षु आके ये बात करता है, तीसरा भिक्षु आके ये बात करता है। तो हम संभ्रमित हो रहे हैं कि आपकी सच्ची और सही शिक्षा क्या है। तो बुद्ध यही कहते हैं कि आप इस शिक्षा को इस प्रकार से परीक्षण कर सकते हैं कि कोई भी भिक्षु जो भी बात कह रहा है, उसका आप जब स्वयं परीक्षण करते हैं और आपको लगता है कि इससे आपका लोभ द्वेष मोह कम हो रहा है, या किसी ने नहीं भी की है, नहीं भी कही है, लेकिन आपको अगर कहीं पढ़ने में सुनने में अगर आता है और वो आचरण करने से अगर आपका लोभ द्वेष मोह कम होता है, तो आप समझिए कि वो बुद्ध वचन है। तो बुद्ध वचन का मतलब है सत्यता का अनुभव, शुद्धता का अनुभव। और वो शुद्धता का अनुभव आपको बहते हुए पानी को देख के भी लग सकता है, खिलते हुए फूल को देख के भी लग सकता है, चलती हुई पवन को, वृक्षों को देख के भी लग सकता है, या बुद्ध के प्रतिमा को देख के भी लग सकता है, या आप किताब पढ़ के या धम्मों को श्रवण करते हुए भी लग सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपना परीक्षण करते हुए अगर हम किसी भी तत्व को स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही हितकारी और मंगलकारी होगा। और उसी के आधार पे अगर हम इस विषय को समझते हैं और जानते हैं, तो निश्चित ही हमें वो परिणाम ज़रूर मिलेगा जिस परिणाम के लिए हम इस कोर्स में सम्मिलित हुए हैं। दूसरा जो उद्देश्य इस विषय का है कि प्राचीन भारत में जो श्रमण दर्शन जो था, उसका भी थोड़ा हमें अभ्यास करना है कि श्रमण दर्शन किसे कहते हैं, श्रमण परंपरा किसे कहते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो हमारे पूरी तरह से धार्मिक और हमारे आध्यात्मिक शरण गमन को या परिणाम शरण गमन को हमें और गहरा बनाने के लिए हमें मदद कर सकता है कि पूर्व बुद्ध जो कालीन भक्ति का स्वरूप क्या था। पूर्व बुद्ध कालीन का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध के पहले जो 27 बुद्ध की जो बात की जाती है, बुद्ध जो है, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिसे कहते हैं, वो 28वें बुद्ध है। तो 27वें बुद्ध का इतिहास हमें पूरा वो क्या कहते हैं कि कोई साहित्य में पूरी जानकारी उसकी नहीं मिलती है। हमें उसके नाम मिलते हैं, उनके कुछ गुणों का वर्णन हमें उससे प्राप्त होता है, जैसे कि बुद्ध वंश है या जातक कथाएं है, उसमें हमें बुद्ध के इन सभी गुणों के बारे में हमें उसका वर्णन मिलता है। लेकिन उसके जो कुछ क्या कहते हैं, दस्तावेज के अलावा जो अवशेष है, पूरे सभी के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो आर्कोलॉजिकली, उसके आधार पे, और जो बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मेरे पहले भी बुद्ध हुए थे, और हमें इसका भी वर्णन मिलता है कि जैसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि मैं जब सुमेध नाम का तपस्वी था, तब दीपंकर बुद्ध से मैंने बोधिसत्व मार्ग का अनुसरण करके मैं बुद्धत्व होने का संकल्प किया था। और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम आने वाले अनेक जन्मों के बाद, जब गौतम इस जन्म में आप बुद्ध बनोगे। तो ये बातें अगर हमें हमारे साहित्य में अगर हमें पढ़ने सुनने को मिलती है, तो हमारी जो बुद्ध के प्रति जो भक्ति भाव होने का जो तत्व जो है, वो सिर्फ सिद्धार्थ बुद्ध के साथ में नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक परंपरा, ब्राह्मण परंपरा आने के बाद जो उन्होंने घालमेल किया है, या जो हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो संस्कृति को उन्होंने चुरा लिया है और अपने वैदिक कल्चर के अंदर ब्राह्मीण उनके प्रतीकों के अंदर ये हमारा है। हाँ, इस प्रकार से जब उन्होंने लिखा, साहित्य में लिखा है, इतिहासों में लिखा है, तो हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वैदिक परंपरा से आई हुई बातें हैं। क्योंकि उसके पहले की जो परंपरा है, उसके पहले का जो धर्म का दर्शन जो है, उसके प्रति हमें ज़्यादा जानकारी 20वीं शताब्दी से मिलने लगी है। उसके पहले जो कुछ भी आ, भारत के इतिहास को लिखा गया या उसकी रचना की गई है, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मीण थॉट्स को टॉप पे रखते हुए या ब्राह्मीण इतिहासकारों ने मतलब उसको रचा है, लिखा है। और उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हर बात को पोलुटेट करते हुए, इवन हम देखते हैं और सुनते हैं, और हम आजकल अगर ऑनलाइन भी अगर आप कोई भी विकिपीडिया है या कोई भी आप टेक्स्ट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की एक शाखा बताई जाती है, जबकि बौद्ध धर्म अपने आप में ही महान और विशाल धर्म रहा है। हमें उसके बारे में इतिहासकार या जो उसके बाद में जो लिखे गए जो लेख है या कुछ ग्रंथ है, उसमें भी उसको पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जाता है। और इसलिए कहीं ना कहीं हमें ऐसी कम जानकारी या अधूरी जानकारी जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोग भी वही बात करते हैं और हम भी कहीं ना कहीं उसी परंपरा को छोड़ते हुए आए हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि ये तो नहीं, इन्हीं परंपरा से आई हुई सब बातें हैं, प्रतीक है या सभी चीज़ें या पूजा की या भक्ति भाव की सभी बातें। लेकिन एक्चुअल में जब हम उसका थोड़ा अलग अलग तरीके से जब अध्ययन करेंगे, अलग अलग पहलुओं को हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो हमारा पूरा जो देखने का नज़रिया जो है, आज हम 21वीं शताब्दी में हम बात कर रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी में उस बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं जो 2500 साल पहले उसका विकास हुआ है। लेकिन हम उसके पहले की भी बात कर रहे हैं और 2500 साल पहले। हाँ, बुद्ध के पहले भी 2500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं कि उस समय हाँ, बुद्ध के जो पहले जो बुद्ध हुए हैं, उसके साथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो कुछ भी अवशेष और प्रतीक मिले हैं, जो भी आर्कोलॉजिस्ट है और जो हिंदू और ब्राह्मीण माइंडसेट के हैं, तो उस प्रतीकों का पूरा हिंदूकरण करके, वैदिक ब्राह्मीणकरण करके वो हमारे सामने एक्सप्रेस करते हैं। अगर कुछ अगर ध्यान की मुद्रा मिली है, हाँ, तो वो शिव कह देंगे या शिव योगी कह देंगे, या लिंग मिला है तो शिवलिंग बोल देंगे। तो इस प्रकार से जो भी प्रतीक वहाँ पे मिले हैं, हाँ, या अवशेष मिलते हैं हमारे प्राचीन सभ्यता में, तो वो अपना वैदिक और ब्राह्मणीकरण करके वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जबकि वैदिक और ब्राह्मीण परंपरा और हड़प्पा परंपरा, हाँ, दोनों अलग अलग है। और जो बातें वैदिक परंपरा में उनके तत्व में है, वो बातें हड़प्पा संस्कृति में नहीं है। और जो हड़प्पा संस्कृति में बातें जो थी, वो वैदिक परंपरा में नहीं थी। जैसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि आज का हिंदू धर्म जो है, बौद्ध धर्म के ही तत्वों का एक विकृत रूप है, जो उन्होंने बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसा ही कुछ जब वैदिक लोग या आर्य लोग जब भारत में आए, तो उसके पहले ही हमारा जो कल्चर जो है, या स्पेशली जो श्रमण कल्चर जो है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की अगर हम परंपरा की बात करते हैं, तो पहले से इतना विकसित हुआ था। और उनके जो कुछ भी मूल्य है, धार्मिक मूल्य है, या फिर पूरा अगर हम शहर का या पूरे सिटी का आउटलुक हो, या सिविलाइजेशन हो, बिल्डिंग्स हो, या सब कुछ जो सुख सुविधा का जो विकास जो हमें उस परंपरा में दिखाई देता है,
उससे वैदिक परंपरा का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति का उसकी खोज नहीं होने की वजह से, मतलब 19वीं वर्ष तक वो जो कुछ भी लिखा गया तब तक का साहित्य, उसमें पूरी तरह से वैदिक और ब्राह्मीण या ऋग्वेद इस ग्रंथ के आधार पे ही पूरे भारत के इतिहास को रचा गया है या उसको मैनिपुलेट किया है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो अ, बौद्ध धर्म के प्रति जो हमारी भक्ति भाव की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं हमें हिंदू परंपरा से आते हुए दिखाई देती है, जबकि अ, वैदिक और ब्राह्मीण परंपरा ने पूरी तरह से उसको उस प्रतीकों को, उस मूल्य को पूरी तरह से अपने परंपरा में अ, विकसित करते हुए वो प्रचार प्रसार या उनका अनुसरण कर रहे हैं। देखते हैं कि हमें आगे और क्या चीज़ें समझ में आ सकती है। इस स्लाइड में 3 बातों को लेके हम समझ सकते हैं कि जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं। अगर थोड़ा हम प्राचीन बुद्ध के समय में जाते हैं 2500 साल पहले, और उसके पहले भी अगर हम जाते हैं, तो वो समय जो है करीबन 2550 ईस्वी सन पूर्व से लेके 1900 ईस्वी सन पूर्व, इस बीच का समय जो है हड़प्पा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो बड़े बड़े महाशहर थे, जो सिंधु घाटी की परंपरा हम कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, या सिंधु नदी के काठी पे या उसके किनारे पे जो संस्कृति या बड़े शहरों का निर्माण हुआ था, जिसमें जो भी आज हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, और विशेषतः जो ब्रिटिश जो अभियंता है अलेक्जेंडर कलिंगमंग, इन्होंने जो 1853 में जो उसका उत्खनन किया है, उसमें बहुत सारे अवशेष हमें प्राप्त हुए। ये चीज़ें मैंने इसलिए आपके सामने रखी है, इसके बहुत सारे और भी बहुत सारे स्कॉलर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके बाद में बहुत सारा उत्खनन किया है, लेकिन हमारा या मेरा आपको ये बताने का उद्देश्य नहीं है कि पूरी तरह से मैं आपको इतिहास को बताऊं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो समय में क्या था और उसका उत्खनन कब हुआ, और उस उत्खनन से प्राप्त हुई जो जानकारी है, जिसे हम एविडेंस कहते हैं, उस एविडेंस को जब ब्राह्मीण थॉट वाला उसको एक्सप्रेस करता है या उसको वर्णन करता है, तो किस प्रकार से इस सभी प्रतीकों को मैनिपुलेट करता है और अपनी परंपरा के साथ में उसको जोड़ लेता है, और हमें पता नहीं होता है कि उसने क्यों जोड़ा और उसकी असर हमारे आचरण पे होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम उस संस्कृति से टूटे हुए, जबकि उनका कुछ भी उस संस्कृति से लेना देना नहीं है। वो बाहर से आए हुए हैं, उनका कुछ मूल भारत में नहीं है। अगर भारत में किसी का मूल स्वरूप है तो सिर्फ बौद्ध और जैन परंपरा या जैन धर्म का है। उससे जो कुछ भी सभ्यता, जो कुछ भी धर्म का निर्माण हुआ है या संस्कारों का या जो भी सभ्यता का हम विकास होते हुए देखते हैं, वो सभी जो अ, उसकी जो आधारशिला जो है, वो भारतीय लोगों की है, भारतीय परंपरा की है, नहीं कि वैदिक एंड ब्राह्मण परंपरा की है। तो उसको हमें अपने भले इतिहास में वो लिख के क्या कहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के इतिहास से निकलना चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में से निकलेगा नहीं, तब तक बुद्धों को हम सही अर्थ में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर हम कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, और आने वाले जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं, उसको भी हम सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसलिए हमारे मन में जो उसका गलत थॉट है, हाँ, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है कि नहीं,
जब मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ या बुद्ध की जब बात करता हूँ या बुद्ध को जब मैं शरण जाता हूँ, तो बुद्ध मतलब सिर्फ सिद्धार्थ गौतम नहीं है। बुद्ध मतलब इस हड़प्पा संस्कृति के साथ में जो प्राचीन मानव जाति के साथ में जब भी मानव जाति का भारत के इस परिसर में जो विकास अ, हुआ है और उसके हमें कुछ भी अवशेष मिलते हैं, हाँ, एविडेंस मिलते हैं, तो उसके साथ हम अपनी इमोशंस को कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी जो श्रद्धा जो है उसको संपूर्णता में उसका अनुभव कर सकते हैं। तो कलिंग का जो उत्खनन जो है उसमें बहुत सारी वस्तुओं का वस्तु हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। और एक सबसे बड़ा इसके ऊपर रिसर्च हुआ है 1921 में। वो भारतीय जो आर्कोलॉजिक सर्वे जो है, हाँ, इसी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को फिर से उसको जो बाकी खुदाई थी या उसके भीतर भी जो खुदाई थी, वो खुदाई करने के बाद में बहुत सारे और प्रतीकों का और बहुत सारी चीज़ों का वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों समय के उत्खनन में जो भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो संस्कृति का क्या कहते हैं वो अंडर कवर था, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था। हाँ, उसके एविडेंस के बारे में इतिहास में पूरी तरह से स्पष्टता हमें पढ़ने को सुनने को नहीं मिलती है। क्योंकि इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि लिखने वाले भी वही होते हैं, बात करने वाले भी वही होते हैं और हमें लगता है कि वही सच होगा। जबकि अभी बौद्ध इतिहासकार है या बौद्ध साहित्य का एविडेंस सामने रखते हुए जब हम पीछे पीछे जाते हैं, हाँ, तो हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे अवशेष मिलते हैं कि वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म या श्रमण संस्कृति के साथ में जुड़े हुए वो प्रतीक है। देखते हैं ऐसे कौन से प्रतीक है जिसके प्रति हमें उस समय के जो लोग उसके पूजा करते थे या भक्तिभाव से उसको अनुसरण करते थे। जैसे कि अगर हम धार्मिक प्रथाओं में हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिमा उस समय मिली है वो है एक स्त्री की मूर्ति, स्त्री की प्रतिमा, जो जिसे भूदेवी के नाम से जाना जाता है। हम्म, और उसे उसको पूजा भी जाता है। स्त्री की मूर्ति वहाँ से मिलना, हम्म, जो धार्मिक परंपराओं को वहाँ पे जो स्त्री का जो महत्व जो है, हाँ, और स्त्री का महत्व हमें सिर्फ श्रमण परंपरा में दिखाई देता है, वैदिक परंपरा में नहीं। और एक प्रतीक का महत्वपूर्ण आधार हमें वहाँ से मिलता है कि जो अ, लिंग और योनि की जो प्रतीकात्मक जो शिवलिंग कहा जाता है, जो हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म वो कहते हैं कि शिव वहाँ से आए थे, मतलब उस समय से उसकी पूजा की जाती है। लेकिन ये जो शिवलिंग है या योनि और लिंग का जो प्रतीकात्मक जो अवशेष वहाँ पे मिले हैं प्रतीक के रूप में या फिर चित्र के रूप में, वो उस समय जो प्राकृतिक जो पूजा का जो भाव जो है, हम्म, वो उस समय के लोग करते थे, नहीं कि वैदिक परंपरा के। लेकिन वैदिक परंपरा ने उसको, ब्राह्मण परंपरा ने उसको हाईजेक करके कह दिया कि ये हमारी परंपरा है, जबकि उनके साथ इस परंपरा का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर हम बातें इस प्रकार से जब हम हड़प्पा संस्कृति को थोड़ा अध्ययन करते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू जो है हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। इस पहलू के बीच में और दो चीज़ों की पूजा का वर्णन हमें उस अवशेषों के माध्यम से पता चलता है। वह है वृक्षों की और पशुओं की पूजा। हम्म? सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष की पूजा करते थे, जिसका एक मुहर पर उसका पीपल की डालियों के बीच विराजमान देवता का एक चित्रण है। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कई कई पशुओं की जो मुहरें हैं उससे अंकित की हुई है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रतीक जो है, जो सींग वाला जानवर जिसे हम गेंडा कहते हैं, हाँ,
तो ये अगर सभी चित्र अगर आपने देखे हैं या उसके चित्रों को मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो गेंडा का इसमें दिखाई देगा कि पता नहीं, गेंडा दिखाई देता है, ये बैल बैल है। इसके बहुत सारे चित्र हैं, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कल डालूंगा, क्योंकि ये किताब जो है ये बहुत ही अच्छा है, जिसको मैंने इसको रेफ़र किया है। ये आपको इसमें उल्टा दिखाई देता है इसके शब्द। वो है बौद्ध धर्म मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म। मतलब इस लेखक ने उस सभी आर्कोलॉजिकल एविडेंस का अध्ययन करते हुए ये बताने का समझाने का प्रयास किया है कि उस समय किस प्रकार से श्रमण परंपरा या बौद्ध धर्म के सभी अवशेष वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और अभी भी अगर आपने 15-20 दिन पहले अगर कोई न्यूज़ आपने पढ़ी होगी वहाँ के जो तक्षशिला या उसके आसपास में, उसी जगह पे हड़प्पा का शहर है, पंजाब पंजाब इधर पाकिस्तान में, वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो अवशेष या जो आर्कोलॉजिकल अवशेष जो है ये हमारे इतिहास को और ज़्यादा मजबूती देते हैं कि किस प्रकार से बुद्ध की परंपरा या बुद्ध का दर्शन बुद्ध के पहले भी भारत में मौजूद था, और उससे हमारी जो श्रद्धा विकसित होने के लिए हमें मदद मिल सकती है। और कुछ बातें हैं कि जो प्राचीन धर्म की शिक्षा क्या थी, उसका भी इस किताब के माध्यम से हमें स्पष्टता मिलती है कि पुरातात्विक या दस्तावेजिक और भाषीय और परिस्थिति को अगर हम साक्ष्य मानते हैं कि पुरातत्व ने जो कुछ भी खोजा है या दस्तावेजों में जो लिखा हुआ है, या भाषा के माध्यम से भी अगर हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति की जो भाषा जो है, जो अशोका के समय तक वो आई हुई वो लिपि है। अशोका ने जितने भी अभिलेख लिखे हैं वो खारोष्टी और ब्रह्म लिपि में लिखे हैं। ब्रह्म लिपि ये शब्द भी ये ब्राह्मण धर्म के अभिपक्ष में है, लेकिन एक्चुअल उसको धम्म लिपि कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो भी अंग्रेज लोगों ने उसको भाषांतरित किया था और उसके साथ में जो भी ब्राह्मीण लोग रहे होंगे उनको मदद करने के लिए, तो उन्होंने अपने शब्द का ही इस्तेमाल करके उस भाषा का। आवाज कम हो गई है। हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, एकदम क्लियर आवाज आ रही सर। ठीक है, शायद उनका नेटवर्क दिक्कत हो सकता है। किसी को प्रॉब्लम होता है वो बोलेंगे आपकी आवाज बहुत ही अच्छी आ रही। ठीक है ठीक है। तो ब्रह्म लिपि ही धम्म लिपि है, और खारोष्टी लिपि, इस दो लिपि में अशोक का के जितने भी शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं या उसको पढ़ा गया है कि उस भाषा में अशोक राजा ने कौन से बुद्ध के संदेश उसमें वर्णन किए हुए हैं। तो देखते हैं कि भाषा के भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं कि हमारा जो प्राचीन समय जो था बुद्ध के पहले का समय, ये कितना विकसित था भाषा के क्षेत्र में भी, जो हमें ये दिखाता है कि उस समय जो धर्म जो था श्रमण परंपरा थी, श्रमण धर्म था, जिसको हम सत्य धर्म कहते हैं। उस समय धर्म कौन सा था? साउंड कम हो गई सर, आपकी आवाज कम आ रही है। ठीक आ रही है यहाँ से तो मेरा दादा, तो आप आपला प्रॉब्लेम असू शकते, नेटवर्क नाही राहत, कधी काही असं होऊ शकते, पण ते आवाज एकदम सरांचा क्लियर येत आहे। आवाज तो कम आ रही है सर। ठीक है, सुभाष जी का दिक्कत होगा। आपके इसमें दिक्कत होगा, आपका तो बहुत बढ़िया आ रही है। ठीक है ठीक है। तो इन सभी बातों को अगर हम देखते हैं कि उस समय जो धर्म जो था, भले उसे हम डायरेक्ट बौद्ध धर्म अगर नहीं भी कहते हैं, लेकिन उसी परंपरा के साथ में वो जुड़ी हुई परंपरा थी, जिसे हम श्रमण परंपरा कहते हैं, जो बौद्ध धर्म का ही एक अभिव्यक्त रूप है कि जो शिक्षाओं में प्रज्ञा है, मैत्री है, अहिंसा है, करुणा है, इन सभी बातों का आचरण करने में ही हमें प्राचीन भारत का जो धर्म का दर्शन है, धर्म की शिक्षा हमें मिलती है।
हाँ, और धर्मानंद कौसम्बी ने यहाँ तक कहा है कि आर्यों के आगमन के पूर्व, धर्मानंद कौसम्बी का नाम हमने सुना है, वो ऐतिहासिककार है, काफ़ी अच्छे ऑथर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो आर्यों के आगमन के पूर्व भारत एक शांति प्रिय धार्मिक समुदाय था। उस समय की जो लोग थे बहुत ही शांति प्रिय थे, सत्यवादी थे। हाँ, उनका जो उद्देश्य जो जीवन के प्रति था, सत्य को प्राप्त करना, जिसे हम श्रमण कहते हैं, कि जो शरीर और मन से श्रम करता है, अपना प्रयत्न स्वयं करता है, उसे श्रमण कहा जाता है। तो श्रमण धर्म जो है यही बौद्ध धर्म की शुरुआत है। अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समय से ही वो चलते आई हुई परंपरा है या दर्शन है। जैसे कि श्रमण परंपरा को हम तीन अर्थ में उसको देख सकते हैं। कि तीन अर्थ क्या होते हैं श्रमण परंपरा के। बुद्ध के समय जो श्रमण परंपरा का दर्शन देखते हैं तो हमें तीन दर्शन में दिखाई देता है, या चार दर्शन में। जैसे कि एक बौद्ध दर्शन श्रमण परंपरा का ही दर्शन है, जैन दर्शन भी श्रमण परंपरा का है, आजीविक और चारवाक, ये दो दर्शन जो है वो भी श्रमण परंपरा में ही आते हैं। इस प्रकार से चार दर्शन को हम बुद्ध के समय देखते हैं कि ये दर्शन जो है या वो परंपरा है श्रमण परंपरा से आई हुई या विकसित हुई, वो परंपरा बुद्ध के समय में दिखाई देती है। लेकिन उसका अर्थ क्या होता है उसको देख के हमें थोड़ा और उसका सविस्तर अनुभव हो सकता है। कि जो साधु है उसको श्रमण कहते हैं। जो साधु होता है, जो संत होता है, संत मतलब शांत रहना, शांत होना, उसको श्रमण कहा जाता है, बहुत ही सीधे और सरल अर्थ में। और उसके तीन रूप होते हैं, श्रमण, समन और शमन। समन, श्रमण जो है श्रम धातु से बना हुआ है, श्रम और परिश्रम करने वाला, इस अर्थ से हम श्रमण को देख सकते हैं। दूसरा श्रमण का अर्थ होता है समन। समन का अर्थ यह है कि समता भाव रखने वाला, सभी के प्रति समता भाव रखने वाला, मैत्री रखने वाला और समतापूर्ण रहने वाला, उसको भी श्रमण कहते हैं। और तीसरा जो अर्थ जो है शमन। शमन का मतलब जो बुरी मन की प्रवृत्ति है उसको शांत करने वाला या उसको नष्ट करने वाला, श्रम करने वाला, समानता भाव रखने वाला और स्वयं प्रयत्न करके, परिश्रम करके अपने क्लेशों को, विकारों को नष्ट करने वाला। तो तीन रूप में हम श्रमण परंपरा को अगर देखते हैं, तो वो बौद्धों की ही परंपरा रही है, या साथ साथ में जैन धर्म की परंपरा उस समय रही है। दोनों जो धर्म जो है इसी परंपरा से विकसित होते हुए बुद्ध के समय हमें दिखाई देते हैं। तो बीच का जो कुछ भी समय रहा है, जो वैदिक समय, वो कहीं ना कहीं 15 से ईस्वीसन पूर्व या 12 से ईस्वीसन पूर्व के बीच में आर्यंस भारत में आए हैं। उसके पहले ही ये धर्म विकसित हो चुका था और विकसित होके वो धीरे धीरे उसका ह्रास भी हो रहा था, सभ्यता का, शहर नष्ट भी हो रहे थे जो विकसित हुए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे। लेकिन जो लोगों में जो आचरणशीलता जो थी वो जीवित थी। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि भारत के जो मूल रहवासी जो है वैदिक परंपरा आने से या वेद काल आने से सुसंस्कृत बने या उनके साहित्य से भारत का विकास हुआ है, भाषा का विकास हुआ है या धर्म का विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। बल्कि वैदिक परंपरा ने ही श्रमण परंपरा से ऐसी बहुत सारी बातें सीखी, ग्रहण की और अपने ऋग्वेद में हो या उनके साहित्य में उसी ही महापुरुषों का, उसी ही वस्तु का वर्णन करते हुए अपने साहित्य की रचना की हुई है। तो हम देखते हैं कि किसने किसके पास से लिया है। हाँ, फिर वो
अ, किसी का नाम ले लेना हो या सिद्धांत ले लेना हो या कोई प्रतीक ले लेना हो, वो वैदिक परंपरा ने श्रमण परंपरा से लिया हुआ है, न कि श्रमण परंपरा से वैदिक परंपरा के पास से। तो अगर ये बात अगर हमें थोड़ी स्पष्ट हो जाती है, तो हमारे भीतर जो कुछ भी द्विधा है, बुद्ध के या बुद्ध के धम्म के तरफ हमारी देखने की जो श्रद्धा है या भक्ति है, उसको विकसित करने के लिए हमें बहुत सरलता हो सकती है। जैसे हम आगे उसके मार्ग और उसकी प्रक्रिया के बारे में जब आगे बात करेंगे, अगर हमें इतिहास के पहलू अगर थोड़े हमें स्पष्ट है कि ये कहाँ से इसका रूट रहा है, इसका कहाँ से इसका संदर्भ रहा है, तो निश्चित ही हमें आचरण करने के लिए बहुत कुछ सरलता हो सकती है। इसलिए ये बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। बाबा साहब ने जो लिखा हुआ ग्रंथ जो है, जो अप्रकाशित रहा है, जिसमें हम क्रांति और प्रतिक्रांति के, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने बहुत ही स्पष्ट अर्थ में श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति में क्या फर्क है, इसके बारे में कुछ मुद्दे लिखे हैं जो हमें आराम से समझ में आ सकते हैं। वैदिक परंपरा या जिसे हम ब्राह्मण परंपरा कहते हैं, हाँ, तो वो जो परंपरा जो है, वो स्वर्ग नरक पुनर्जन्म ईश्वर कर्मफल वर्ण व्यवस्था, हाँ, और मनुष्य विरोधी मूल्य समाज की स्थापना करना, इन बातों को ज़्यादा प्रसारित करता है या उसका वो प्रचार प्रसार करता है। जब हम उसके विपरीत देखते हैं कि श्रमण परंपरा में कौन से तत्व है, कौन से मूल्य है, तो श्रमण परंपरा में हमें तर्क विज्ञान स्वतंत्रता समता मैत्री करुणा न्याय श्रम आदि मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहती है। बाबा साहब और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भारत का जो इतिहास जो रहा है, बहुत सारे पहलुओं से हम इतिहास को देखते हैं कि किसने किस पे राज्य किया और कितना राज्य था, कौन राजा था, या समाज क्या था, शहर कैसे थे। इन सभी पहलुओं को हम इतिहास के भीतर खोजते हैं। लेकिन बाबा साहब ने एक शब्द में, एक लाइन में भारत का इतिहास बता दिया। हाँ? बौद्ध और ब्राह्मी दर्शन का संघर्ष ही भारत का इतिहास है। श्रमण या वैदिक या बौद्ध या ब्राह्मण धर्म, हाँ, इनके तत्व के संघर्ष का ही भारत का इतिहास रहा है, या अभी भी वही संघर्ष है। वर्तमान में जो हमें संघर्ष दिख रहा है, फिर वो ब्राह्मणवाद वर्सेस या मनुवाद वर्सेस बौद्ध धर्म को बाबा साहब आम्बेडकर वाद हो, तो इसमें हमें मूल्यों की लड़ाई है। भले इतिहास के बहुत सारे पहलू हमें इतिहास में पढ़ने को, सुनने को और उधर ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो ध्यान रखा है इतिहास को समझने का और हमारे बीच में बताने का, उस तत्व से हमने इतिहास को पी लेना चाहिए। भले समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अगर ग्रहण करना है तो उसका सार ग्रहण कर लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ पे बचना है और कहाँ पे चलना है, और कौन सी चीज़ कहाँ से आई है और हमने क्यों स्वीकार करना चाहिए और क्यों नकारना चाहिए। हुँ? अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे, हम दूसरे दूसरे बातों को देखेंगे, ढूंढते रहेंगे, और मूल जो बात है, अगर उसी बात पे अगर हमें स्पष्टता नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर हम इतिहास पढ़ के भी हम इतिहास नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि जो इतिहास नहीं समझता है वो इतिहास नहीं बना सकता है। तो बाबा साहब किस इतिहास को समझने की बात करते हैं और कौन से इतिहास को बदलने की बात करते हैं, तो बाबा साहब इसी तत्व की बात करते हैं। क्योंकि जो इतिहास में बुरा हुआ है या जो संघर्ष हुआ है या जो कुछ भी दुख हुआ है या अपमान हुआ है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ? उससे हम उस उस जगह पे वापस नहीं जा सकते हैं, हमारी जो विरासत है, जो कुछ भी है। लेकिन अभी हम इसलिए बदल सकते हैं क्योंकि वो तत्व आज भी हमारे लिए ज़रूरी है, और आज भी उस तत्व के लिए जब हम संघर्ष करेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे और लोगों को भी उस भावना से प्रेरित करेंगे कि आपको कहाँ पे बदलाव लाना है, हाँ? और किस तरीके से हमें अपने
परिवर्तन के साथ समाज का परिवर्तन या समाज के परिवर्तन के साथ स्वयं का परिवर्तन, यही श्रमण परंपरा, यही श्रमण संस्कृति है जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम उसके दोनों संस्कृति को उसका अगर भेद करते हैं तो हमें बहुत ही स्पष्टता से दिखाई देता है कि दोनों कल्चर या दोनों सभ्यता हमें समाज के लिए या व्यक्ति के लिए किस दिशा से हमें या किस मूल्य पे वो आधारित है। अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है कि जब भी योग की बात आती है तो सब वैदिक परंपरा उसमें अपना रोल दिखाते हैं कि वैदिक परंपरा से आई हुई योग मार्ग है, योग क्रिया है, या योग योगी है, या ध्यान परंपरा है। जबकि वैदिक ब्राह्मण परंपरा से कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो कुछ भी अवशेष मिला है वो भारतीय श्रमण परंपरा का है, न कि वैदिक और ब्राह्मण परंपरा का। हाँ, लेकिन वो शब्दों में या वो उस प्रतीक को अपना मान के वो उसी प्रकार से योग और बाकी सभी की बात करते हैं, और हमें लगता है कि योग उनका है, इसलिए हम योग की तरफ या उसके प्रति हमारा रुझान कम होने लगता है, हमें लगता है कि वो हमारी परंपरा नहीं है। जबकि योग जो है वो आर्य के पूर्व बौद्ध मार्ग है। आर्य आने के पहले ही वो बौद्धों का मार्ग है या बौद्ध का पंथ है। अगर हम अतीत बुद्ध को जब हम पढ़ेंगे या उसके बारे में थोड़ा जानेंगे तो हमें लगेगा कि सही अर्थ में इसका कुछ लॉजिक है, और लॉजिक इसलिए है क्योंकि उसके एविडेंस आज आर्कोलॉजिकली प्राप्त हुए। जब तक नहीं हुए थे तब तक कुछ पन्ने हमारे से भी छूटे हुए थे, और इतिहासकार भी जो बातें बताते थे उस पर हम विश्वास रख देते थे कि बात ऐसी ही होगी। लेकिन आज हमारे लिए एविडेंस है कि वो सभी एविडेंस वो वैदिक परंपरा के बिल्कुल नहीं है, वो सभी श्रमण परंपरा के या मूल, जिसे हम मूल परंपरा कहते हैं भारत की, उस परंपरा से आए हुए हैं। तो यौगिक जो जितनी भी मुद्राएं वहां पे मिली है हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, यदि जैसे ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त मुहरों में मानव मूर्तियां जो योगी मुद्रा में बैठी हुई है, जो एक आर्कोलॉजिस्ट जो जॉन मार्शल है, इन्होंने इन सभी शारीरिक मुद्राओं की योगासन एवं मूर्तियों की योग रूप में पहचान की है। जो भी वहाँ से मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, तो जॉन मार्शल नाम के जो आर्कोलॉजी साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सभी मुद्राओं को अवलोकन करके उन्होंने पहचाना कि सभी मुद्रा योगिक मुद्रा है। हमें पूरे ऋग्वेद में योग के समान किसी भी मुद्रा का उल्लेख नहीं मिलता है। अगर हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं या जानते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की योग मुद्रा का वर्णन किया हुआ नहीं है, जबकि हमें वैदिक परंपरा के पूर्व जो परंपरा रही है उसी में उसका हमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का या वैदिक परंपरा का एक ही कार्य था, वो है यज्ञ करना या पशु की बलि देना, या उनकी देवी देवताओं की आराधना करना, वही उनका कार्य था। उनके कार्य में ना योग है, ना इस प्रकार से किसी प्रकार की भी अन्य जो पूजा है हमें वैदिक परंपरा में दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आर्य के धर्म में सिर्फ यज्ञ और बलिदान ही शामिल था, उसके अलावा आर्यों का कोई धर्म नहीं था। अगर हम बुद्धानिस्ट धर्म का धर्म और धर्म अगर ये लेख पढ़ते हैं या वो पैराग्राफ पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने बहुत ही स्पष्टता से धर्म की संकल्पना कैसे बदलती गई है। पहले आदिकालीन धर्म कैसा था, फिर वैदिक कालीन धर्म कैसा था, और उसके बाद में उपनिषद में धर्म कैसा उनकी संकल्पना बदलती गई, वो पूरे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया है, जिसमें हमें स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से वैदिक परंपराओं ने अपने धर्म की व्याख्या बदलते बदलते वो बहुत सारी बातों को उन्होंने
श्रमण परंपरा या बौद्ध परंपरा से लेके अपने धर्म को उन्होंने विकसित किया हुआ है, न कि बौद्ध धर्म ने वैदिक परंपरा से ऐसा कुछ भी लिया हुआ नहीं है। पुरातात्विक प्रमाण निश्चित रूप से बताती है कि हड़प्पा में जो योगी की जो मुद्राएं रही है, इन सभी परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध ने भिक्षा एवं भिक्षु संघ और आध्यात्मिक संस्कृति के योग पंथ की प्रथा पूर्व बुद्ध से अपनाई, जिनका मौलिक स्थान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन भारत के नगरों में हमें मिलता है। मतलब इसका हम ये संदर्भ लगा सकते हैं कि बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो मार्ग मैंने अनुसरण किया है या जिस मार्गों को मैंने खोजा है, वो इसके पहले भी बहुत सारे बुद्धों ने खोजा था, मैं पहला नहीं हूँ। तो अगर यौगिक मुद्रा जो भी उस समय प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो हड़प्पा इन नगरों में, तो एक प्रकार से ये इसका संकेत है, इसका वो कनेक्शन है कि जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने पूर्व बुद्ध होने का और उसी मार्ग पे चलने का जो उन्होंने वर्णन किया है, तो वो उसी पहले के जो बुद्ध जो होके गए हैं, उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं प्रयत्न से या योगिक या ध्यान की परंपरा से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। ऐसा हमें इसके साथ में वर्णन मिल सकता है या उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। अगर हम विश्लेषण नहीं करेंगे तो वैदिक और ब्राह्मण धर्म ने उसका ऑलरेडी विश्लेषण किया है। वो ये कहते हैं कि ये जो यौगिक प्रतिमाएं है या रूप जो है, वे सभी शिव है। लेकिन ये शिव भी जो है वो भी वैदिक और ब्राह्मण परंपरा का प्रतीक या योगी नहीं है। शिव को, निर्वाण को शिव कहा जाता है। अगर हम निर्वाण की परिभाषा देखते हैं, निर्वाण को शिव कहा जाता है। शिव का मतलब सुंदर, शिव का मतलब शांत, श्रेष्ठ। तो ऐसे बहुत सारे अर्थों को उन्होंने बौद्ध परंपरा से ही चुरा के अपनी बातों को या अलग अलग इन नामों को उसका एक रूप देकर या उसके ऊपर कुछ साहित्य लिखकर उसके वर्णन को उन्होंने स्थापित किया, और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो सही में सही सच क्या था। तो सच अगर हमें जानना है तो उसके मूल स्रोत में हमें जाके ढूंढना पड़ेगा कि ये शिव की कल्पना हो या शिवलिंग की कल्पना हो या इनकी जितने भी प्रतीकों का जो उनका इस्तेमाल करने का जो स्रोत हो, वो सभी स्रोत हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो इस सभ्यता में दिखाई देती है, न कि वैदिक और ब्राह्मण संस्कृति में। अगर हम पुरातत्व विज्ञान में अगर बौद्ध वस्तुओं को देखते हैं, कौन सी वस्तु या बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत सारे प्रतीक जो मिले हैं, जो वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई है। तो पीपल का पत्र वहाँ से प्राप्त हुआ है, पीपल का पत्ता। ये जो पत्ता जो है 5000 वर्ष पुरानी वस्तु उस समय के धर्म की निशानी है। वो धर्म जो है बौद्ध धर्म ही था। हम यह जानते हैं कि बुद्ध जो है या अधिकतर जो बुद्ध जो है पीपल के वृक्ष के नीचे ही बोधि को प्राप्त हुए हैं, और उसी को हम बोधि वृक्ष कहते हैं। अगर उस समय के लोग पीपल के पत्ते की पूजा करते थे या उसका हमें कुछ अवशेष मिला है, तो उसका पूरा जो कनेक्शन जो है बुद्ध के पहले जो बुद्ध हुए हैं या सिद्धार्थ बुद्ध भी हुए हैं, तो हमें पता है कि वृक्षों का बुद्ध के जन्म के साथ हो या बुद्धत्व प्राप्त करने के साथ हो या उनके महापरिनिर्वाण के साथ हो, वृक्षों का संबंध जो है बहुत कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से भी जो पीपल वृक्ष है या पीपल के पत्तों पे जो कुछ भी वहाँ पे अवशेष मिले हैं, वो निश्चित ही बौद्ध धर्म के अवशेष रहे हैं। इसको हम देख सकते हैं क्योंकि वो भारतीय परंपरा रही। स्वास्तिक प्रतीक का चिन्ह भी जो है ये बौद्ध का चिन्ह है, ब्राह्मण धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। श्रमण संस्कृति में ये चिन्ह जो है पवित्र या आध्यात्मिक विकास का स्वरूप बताया जाता है। अगर हमने स्वास्तिक को देखा है तो वो 4 दिशा के तरफ दिखाता है। वो 4 दिशा के तरफ या 4 जगह उसका जो आकार होता है,
अगर आपने सारनाथ का स्तूप देखा है, अगर गौर से आप देखोगे उसमें जो भी अ, प्रतीक के रूप में जो एक सिंबल उसमें से या उसमें जो कलाकृति दिखाई देती है वो कहीं न कहीं स्वास्तिक जैसी ही हमें दिखाई देती है। तो स्वास्तिक मतलब 4 दिशा की तरफ, मतलब 4 आर्य सत्य का वो प्रतीक है। तो जो भी प्रतीक को लेके भी जो हमारा पूजा का भाव, या उस समय जो लोग उसको धार्मिक परंपराओं में जो पूजा करते होंगे या करते थे, वो एक हमारी बहुत बड़ी परंपरा रही है। तो हम किस प्रकार से अभी उसको देखें और समझें ताकि हम अपनी श्रद्धा को उस तरीके से कुछ समझ सके और कम से कम स्पष्ट हो सके कि ये प्रतीकों का बौद्ध या श्रमण परंपरा के साथ में क्या जुड़ाव है। प्रार्थना की जो शैली, जो कुछ प्रतिमा मिली है, हाँ, दोनों हाथों को जोड़कर अभिवादन करने का तरीका हड़प्पा संस्कृति की योग मुद्रा में मिलता है। सिंधु की जो मुहरे है उसमें पूर्व बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है। अभी पूर्व बुद्ध की प्रतिमा का वो होना वो इसलिए संकेत है, या इसलिए वो हो सकता है क्योंकि बुद्ध ने अपने पहले 27 बुद्ध की बात की गई है। अगर 27 बुद्ध को भी अगर हम एक एक पीढ़ी के दायरे में हम पीछे पीछे लेके जाते हैं तो इतना निश्चित है, इतना कालावधि उस समय तक उस बुद्ध का निश्चित हो सकता है। क्योंकि बुद्ध की जो बात जो है अगर बुद्ध ने कही है तो निश्चित ही उनका वचन जो है वो हमें, अगर हम इस अवशेषों के साथ में जोड़ के देखते हैं तो हमें उसका यकीन या उसके तरफ देखने का हमारा नज़रिया बदल सकता है। और हमें जो मुहर जो प्राप्त हुई है उसके सिर पर 3 सिंह है और वह योगी की ध्यान मुद्रा में पद्मासन में लगाए दिखाई गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक वाघ, एक गेंडा, आसन के नीचे एक भैंसा और पांवों पर 2 हरिण। हाँ, हाँ, इन सभी प्रतीकों का वर्णन या चित्र उस मोहर में हमें प्राप्त होता है। और ये मोहर का अभिप्राय पूर्व बुद्ध की अ, मूर्ति प्रतीत होती है कि जो संभवतः 28 में से पहले बुद्ध ही रहे हो। हुँ? जो 28 में से जो पहले जो बुद्ध रहे हैं, हाँ, उस बुद्ध में से ही कोई बुद्ध का वो चित्र हो सकता है। तो अगर हम इस प्रकार से जब हम अपने बौद्ध संस्कृति को हम नहीं ढूंढेंगे तो इस संस्कृति को हाईजैक करने वाले पहले से बैठे हुए हैं और कर चुके हैं। हाँ? अगर वो हाईजैक हो जाएगा तो हमारी श्रद्धा जो है वो संभ्रमित हो जाएगी और हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि हम जो कुछ भी अभी भी अगर हम पूजा करते हैं या कुछ प्रतीकों को अगर हम स्वीकार किए हुए हैं, या आने वाले समय में भी बहुत सारी हमारी जो भक्ति की एक भावना जब निर्माण होगी तो कहीं न कहीं हमें रोकने वाला जो मन रहेगा कि ये कहीं न कहीं हिंदू और ब्राह्मण धर्म से है तो हम क्यों और कैसे करें। लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये इसके साथ में हमारी विरासत जुड़ी हुई है तो निश्चित ही हमारी जो भावना जो है कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम शुद्ध रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उसके एविडेंस मिल चुके हैं और इसके लिए हम और बुक इसकी पढ़ाई करके इसको और गहराई से जान सकते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूपों का भी प्राप्त हुआ है। हमें मोहनजोदड़ो के अवशेषों में एक स्तूप टीले की विशाल संरचना भी मिली है। तो ये सभी बातें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सभी आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। और आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है ना इतिहास से भी बहुत मजबूत होते हैं। जो लिखा गया इतिहास जो है ना, शब्दों का जो इतिहास जो है उससे 100 गुना परफेक्ट, या तथ्यात्मक जैसे हम कह सकते हैं कि उसको संसार का कोई भी व्यक्ति जो है उसको नकार नहीं सकता है। शब्दों में लिखे हुए कुछ बातों को नकारा जा सकता है क्योंकि वो हो सकता है कोई कल्पना हो या फिर उस मिथ हो। हाँ, लेकिन अगर वो घटना घटित हुई है या मतलब ऐसा कुछ हुआ था, हाँ, अगर उसका कुछ अगर हमें आर्कोलॉजिकल सर्वे से तथ्य मिल रहा है तो समझ जाइए कि हम उस सत्य के पूरे
समीप है, जिस सत्य को हम अपने अ, बुद्ध के अस्तित्व में देखना चाहते हैं। मैं या हम इसलिए ये ढूंढ रहे हैं ताकि हमारी बुद्ध को देखने की जो गहराई है और विशालता जो है वो बढ़ जाए। अगर हम ऐसा नहीं देखेंगे तो हमारी जो बुद्ध के तरफ देखने की जो विशालता जो है वो सिर्फ बाबा साहब के धर्मांतर तक ही रहेगी। उससे आगे हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। बाबा साहब ने बुद्ध को पूरी तरह से स्वीकार किया है और बाबा साहब ने हमें पूरी तरह से दिया भी है, लेकिन वो हमारी कमजोरी है। जब हम उसी ही शिक्षा को, बाबा साहब की शिक्षा को जब हम लेते हैं तो हमारी कमजोरी है या हमारी अस्पष्टता है कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने लिया है बुद्ध को, उस प्रकार से हम नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारी वो स्पष्टता नहीं। तो इसलिए विषय को हमें थोड़ा उस दृष्टिकोण से देखना है ताकि हमें इससे बाहर आने का मौका मिले और हम हमारे खुले दिल से बुद्ध के प्रति हमारी जो श्रद्धा भक्ति है उसको हम विकसित कर सकें। और ये जो स्लाइड जो है इसमें हमें और एक आधार देके हमें और हमारी श्रद्धा को आगे बढ़ाती है। गौतम बुद्ध के पूर्व बुद्ध पर सम्राट अशोक का भक्ति भाव। अभी हमें लगता है कि सही में ऐसा हुआ होगा और क्या उसका एविडेंस है। अभी एविडेंस है अशोक का अभिशिलालेख। अशोक की जो बुद्ध के प्रति जो भक्ति थी, उनके जैसा भक्ति रखने वाला सम्राट हमें कहीं पे मिलता नहीं है। उन्होंने पूरे जीवन को ही बुद्ध को समर्पित कर दिया, अपने धन को समर्पित कर दिया, अपने मन को समर्पित कर दिया। जिस इंसान ने लाखों लोगों का कत्ल किया था, जो हमें कलिंग युद्ध से इतिहास हमें बताता है, ऐसा पापी इंसान, क्रूर इंसान, हम पापी और क्रूर इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध के समर्पण के पहले वो उसी प्रकार का इंसान था। लेकिन जैसे ही बुद्ध की शांति और सत्यता का जब वो अनुभव करता है, उसको एहसास होता है कि जीवन ये नहीं ये है, वहाँ से अगर हम भक्ति का अनुराग देखें तो उसके जैसा सम्राट पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हमें दिखाई नहीं देता है। और उसी के समर्पण भाव से उन्होंने जो कुछ भी दिया, अपने धन को, अपने पुत्र को, पुत्री को, और जो कुछ भी बुद्ध के नाम पर जो भी अवशेष थे या स्तूप थे उसका निर्माण करना। जो 84,000 स्तूपों की हम जो बात करते हैं कि अशोका ने पूरे भारत में उसकी स्थापना की थी, तो ये सामान्य बात नहीं थी। और वो उसी परंपरा के अनुरूप थी कि जो परंपरा बुद्ध के पहले भी अस्तित्व में थी, जो पूर्व बुद्ध को उजागर करती है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को तो उजागर करती है, लेकिन उसके पहले के भी बुद्ध को उजागर करती है। अभी मैं पढ़ के बताता हूँ जिससे हमें इसका पूरा अनुभव होगा। अशोक अपने शिलालेख में ये उल्लेख करता है कि उसने कनक मुनि के स्तूप का दूसरी बार विस्तार कराया और एक कनक मुनि को पूर्व बुद्ध के रूप में देखा जाता है, जिनका आविर्भाव गौतम बुद्ध से 2 पीढ़ी पूर्व हुआ था। कनक नाम के जो बुद्ध जो है, जो 27 बुद्ध में बुद्ध के, सिद्धार्थ बुद्ध के 2 पीढ़ी के पूर्व हुए थे, और इसका जिक्र बुद्ध ने स्वयं भी किया है। और अशोक राजा के शिलालेख में भी हमें मिलता है कि जब उनका राज्याभिषेक था, 25वां राज्याभिषेक था, उस वर्ष में वो दोबारा उसी ही स्तूप में जाके उसका विस्तार करते हैं। और ये जो स्तूप जो है नेपाल के पास में है, और इसका अवशेष भी मिला है। ये सिर्फ मतलब लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि इसके
एविडेंस भी मिले हैं जिसे हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, और वो उसका जो अभ्यास है, उसका जो अध्ययन करके जो डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने जो उसका विश्लेषण किया है, नील निगली वा जो जगह है नेपाल के तराई में स्थित जो है, वहाँ पे जो ये अशोक स्तंभ लेख मिला है उसकी व्याख्या वो इस प्रकार से करते हैं। ध्यान से सुनिए। ये जो शिलालेख जो है यह पूर्व काल में पूर्व बुद्धों के धार्मिक परंपरा की विद्यमानता सिद्ध करता है तथा उनके और गौतम बुद्ध के प्रति सम्राट अशोक के दृढ़ भक्तिभाव के तथ्य को प्रकाशित करता है। ये जो स्मिथ नाम के जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस लेख का अध्ययन करके ये व्याख्या की है कि जिस प्रकार से हमें बुद्ध वंश में हो, जातक कथा में हो या निदान कथा में हमें बुद्ध के पूर्व बुद्ध की पूरी सूची मिलती है नाम के साथ में, तो उसमें से एक बुद्ध है जो बुद्ध के सिद्धार्थ बुद्ध के दूसरे पीढ़ी के आसपास के बुद्ध बताए जाते हैं, जहाँ पे अशोक राजा ने उसको दोबारा वहाँ पे स्तूप का विस्तार किया था। और इसकी जब व्याख्या डॉक्टर स्मिथ करते हैं तो वो इस बात का उजागर करते हैं कि इसके पहले के जो बुद्ध जो है, जो कनक बुद्ध के पहले, और जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उसके प्रति जो अशोका की जो श्रद्धा जो थी उसको अभिव्यक्त करता है। और आगे और एक बात वो करके हमारे लिए और एक स्पष्टता दिलाते हैं। गहन अनुसंधान से ये पता चलता है गौतम के जन्म से पूर्व बुद्धों एवं बौद्ध धर्म के अस्तित्व को स्पर्श करता है। समझ में आया? मतलब और आगे वो ये बात करता है कि इतना ही नहीं, ये लेख जो है बुद्ध के पूर्व जो बुद्ध हुए हैं उसके अस्तित्व को भी निर्देश करता है। इसके पहले भी बुद्ध हुए होंगे जो हमें उसके बहुत सारे अवशेष जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरी में हमें मिलते हैं। ये कोई सिर्फ लिखी हुई या वर्णन की हुई बात नहीं है। ये तब तक थी जब तक उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं प्राप्त हुए थे या उसकी हमने खोज नहीं की थी। लेकिन अभी उसकी खोज हुई है तो हमें पूरे विश्वास के साथ जैसे अशोका की जो श्रद्धा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के लिए थी और उसके पहले के भी बुद्ध के लिए थी, तो हमारे यहाँ जो विश्वास अगर उस प्रकार से अगर हम निर्माण करते हैं तो हमारा शरण गमन बहुत गहरा जा सकता है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि अर्थात आर्यों के इस देश पर आक्रमण करने से पहले भारत की भूमि पर बौद्ध धर्म का ही उदय हो चुका था। आर्यंस यहाँ पे आने के पहले भारत का जो भारत भूमि जो थे वो बौद्ध या श्रमण परंपरा से पूरी तरह से व्याप्त थी। तो इस प्रकार से जब हम बौद्ध दर्शन को या श्रमण परंपरा का उद्भव जब हम देखते हैं और हमारी उस विरासत के जो कुछ भी हमें अवशेष मिले हैं और उस अवशेष के साथ अगर हम जो धर्म जो विकसित बौद्ध धर्म जो आज हमारे पास में है, अगर हम उसके साथ में एविडेंटली और जो भी साहित्य में लिखा हुआ है और साथ साथ में हमारी खुद की स्पष्टता, सबसे मेन बात तो वो है। क्या ऐसा सोचने से या ऐसी स्पष्टता से क्या मेरा लोभ कम होगा? क्या मेरा द्वेष कम होगा? क्या मेरी प्रज्ञा बढ़ेगी? अगर बढ़ रही है, बढ़ सकती है, तो निश्चित ही है इसको हमने स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं बढ़ सकती है तो उसको हमने बाजू में रखना चाहिए। लेकिन लग रही है फिर भी अगर हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब विचिकित्सा है। विचिकित्सा का मतलब ये होता है कि पता होने के बाद में भी स्वीकार नहीं करना। हमें सत्य पता है कि ये सत्य है, लेकिन उसी के प्रति हम अनिश्चित रहते हैं, अनिर्णायक रहते हैं, अनडिसीजन रहते हैं। तो अनडिसीजन नहीं होना है,
हाँ, अनडिसीजन है तो पूरी तरह से स्पष्टता आप लेने की कोशिश करिए कि क्या सही है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये सच है, बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए थे, तो इसी ही एविडेंस के साथ उसको हम देख सकते हैं कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बुद्ध हुए हैं। और इसी समय के साथ में उसका पहले का समय रहा है, जहाँ पे बुद्ध होने के हमें इतने सारे अशोका के शिलालेख के एविडेंस हो या आर्कोलॉजिकल जो भी रिसर्च हुआ है, उसके माध्यम से भी जो कुछ भी हमें अ, अध्ययन में आ रहा है, तो उसको हमने सहजता से या उसके और थोड़ा चिंतन करते हुए उसको हमने स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिमता मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारे बौद्ध जातक कथाओं में जो पूर्व बुद्ध का जो वर्णन है, वो किन किन बुद्ध के नाम से हमें वर्णन मिलता है, क्योंकि उसकी जो बायोग्राफी है, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की हमें सभी कुछ ए टू जेड बायोग्राफी मिलती है, वैसी उतनी हमें उनके प्रति डिटेल्स नहीं मिलता है, लेकिन नाम के साथ और उनके गुण के साथ उसका वर्णन हमें साहित्य में मिलता है। तो आमतौर पे जो 27 पूर्व बुद्ध है, मतलब बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के पहले, मतलब 27 बुद्ध 28वें बुद्ध है, तो उनमें जो चार जो है, तनंकर, मेघंदर और शमशंकर और दीपंकर, ये चार बुद्ध के बाद में पांचवें है कंदानीय है, छठे है मंगल, सातवें है सुमन, रेवत, सोवित, अनुदस्सी, पदम, नारद, पद्मुत्तर, सुमेध, सुजात, पियदस्सी, अष्टादस्सी, धम्मदस्सी, सिद्धादस्सी, तिस्स, पुस्स, विपस्सी, सिक्खी, बेसम्भू, ककुसंग, ककन मुनि। हाँ, एक कनक मुनि, जो कनक मुनि मतलब तीसरे नंबर के दूसरे नंबर के बुद्ध, मतलब दो पीढ़ी के पहले बुद्ध के कनक मुनि और काश्यप, और बाद में गौतम। तो शाक्य मुनि, जैसा कि मैंने इसके पहले भी इसका जिक्र किया है कि शाक्य मुनि से पूर्व के जो 24 बुद्ध की जो गिनती जो है, दीपंकर से प्रारंभ होती है। कभी कभी हमें 27 बुद्ध के जगह पे 24 बुद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो हो सकता है कि संख्या में कुछ कोई सूत्र में या किसी साहित्य में थोड़ा नंबर्स आगे पीछे या कम ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर उसमें और इसमें दो चार नाम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही बुद्ध का वर्णन हमें उस 24 बुद्ध में भी मिलता है। तो उनकी जो गिनती की जो पहला जो बुद्ध जो है दीपंकर है। दीपंकर बुद्ध में, हाँ, बुद्ध से प्रारंभ होता है। और क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम ये भविष्यवाणी की थी कि बोधिसत्व सुमेध अनेक जन्मों के बाद बोधिसत्व गौतम के रूप में जन्म लेके वो बुद्ध होंगे। और प्राचीन भारत में जल में बुद्ध के चरण चिन्हों का अनुसरण गौतम ने किया। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बुद्ध के सिद्धार्थ बुद्ध के पहले जो बुद्ध ने जिन मार्ग का अनुसरण किया था, शील समाधि प्रज्ञा या स्वयं के प्रयत्न से, वो ध्यान मार्ग से या योग मार्ग से जो उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी प्राप्त करेंगे। ऐसी भविष्यवाणी जो दीपंकर नाम के जो बुद्ध जो थे, जिस समय सिद्धार्थ का जो उस समय का जो जन्म का जो नाम था वो सुमेध था, और सुमेध जब दीपंकर बुद्ध को मिलते हैं और वो विनंती करते हैं कि आप मुझे बोधिसत्व का मार्ग दीजिए, बोधिसत्व का मैं अनुसरण करना चाहता हूँ लोगों के हित और कल्याण के लिए, मैं बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। और जो दीपंकर बुद्ध फिर उनको 10 पारमिताओं का शिक्षा देते हैं, और हर एक जन्म में या अनेक जन्मों में एक एक पारमिताओं का आचरण करते हुए सुमेध बुद्ध अंतिम जो पारमिता का आचरण करने के बाद जब उनका जन्म होता है, वो है सिद्धार्थ गौतम, इस नाम से, बोधिसत्व के नाम से होता है वो उस जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्रवास जो बताया है सुमेध का, तो हमारा भी ऐसा ही प्रवास है, क्योंकि सिद्धार्थ सुमेध से लेके सिद्धार्थ बनना एक प्रकार की, एक मनुष्य की सामान्य जीवन से श्रेष्ठ जीवन विकसित होने की प्रक्रिया है।
जैसे सिद्धार्थ की सुमेध से शुरू हुई थी या सुमेध से शुरू होने का उनको स्रोत मिलता है, वैसे ही हमारी भी प्रक्रिया ऐसे इसके अनेक जन्मों से हमारी शुरू हो चुकी है। अभी हमें ज्ञान नहीं होने की वजह से पूरा हमें उसका अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे हम उस अवस्था में, जैसे बुद्ध गए, उनको पता चला कि उनके पूर्व जन्म में कहाँ कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, क्या उन्होंने किया था, क्या उनके माता थे, कौन पिता थे, तो वो सभी बातें उनको पूर्व जन्म के ज्ञान में, जब बुद्धत्व का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, तब उसमें सभी बातें उनको समझ में आने लगी कि मैंने किस किस जन्म में कौन सी आ, पारमिता को पूर्ण किया है। और उसी का जिक्र हमें जातक कथा में मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम बुद्ध की जातक कथा हो या बुद्ध के पूर्व के जो बुद्ध के जो 27 बुद्ध हो, उससे हमें एक पूरा हमारी एक लीनेज मिलती है कि हम बुद्ध के किस धारा से जुड़े हुए हैं, और वो धारा कहने के सत्य के साथ में जुड़ी हुई है, और उस सत्य को ढूंढना ही हमारा लक्ष्य है। बुद्ध को हम इसलिए अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए उनको हम समर्पित हो रहे हैं, क्योंकि हम सत्य से वंचित हैं, हम कमज़ोर हैं, हम ग्रस्त है, हम परेशान हैं। और परेशान व्यक्ति उसी के पास जाता है कि जो परेशान नहीं है। हुँ? तो बुद्ध परेशान नहीं है, बुद्ध सभी परेशानियों से मुक्त है। तो उस धारा को, उस सत्यता को अगर हमें, उस सत्यता में अगर हमें बहना है, तो उस स्रोत का हमें पता होना चाहिए कि उस स्रोत क्या है और कैसे वो विकसित हुआ है, ताकि हम उस प्रवाह में आके अपने आप को शुद्ध और बुद्धत्व का अनुभव कर सकें। तो अंतिमतः मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बुद्ध को समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये बात हमें सारिपुत्र के संवाद से भी पता चलती है। जब सारिपुत्र बुद्ध से मिलते हैं और बुद्ध के बारे में वो कहते हैं कि भगवान, आप भूतकाल के और भविष्य के बुद्धों से भी बहुत श्रेष्ठ हो, महान हो, विद्वान हो। तो बुद्ध कहते हैं कि सही में आपको ऐसा लगता है कि आपने मुझे समझ लिया कि मैं कितना प्रज्ञावान हूँ, करुणावान हूँ। तब सारिपुत्र कहते हैं कि मैं आपको भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि आपकी विशालता और आपकी जो आ, आ, शक्ति जो है वो कितनी है। तो फिर सारिपुत्र, तुम कैसा कह रहे हैं कि मैं उन बुद्धों से या उन बुद्धों से श्रेष्ठ हूँ, जबकि आपने मुझे ही समझा नहीं है कि मैं क्या हूँ। तो बुद्ध को समझना इतना, सारिपुत्र जैसे जो महापंडित या प्रज्ञावान बुद्ध ने उन्हें कहा है, लेकिन फिर भी प्रज्ञावान व्यक्ति भी बुद्ध के अस्तित्व को संपूर्णता से समझ नहीं सकता है। हम तो फिर भी उस स्तर पे अभी भी नहीं है। तो हम कितने कमज़ोर होंगे, हम कितने अविकसित हैं, हम कितने अभी भी पीछे हैं। अगर फिर भी अगर हम बुद्ध की श्रद्धा के साथ अगर हम बुद्ध को स्वीकार करते हैं, बुद्ध के समीप जाते हैं, तो बुद्ध की जो महाकरुणा जो है वो हमारे साथ में जुड़ जाती है। क्योंकि बुद्ध की महाकरुणा हमेशा हमारे साथ में बनी रहती है, और उसको कैसे हमें देखना है और उसको समझना है, इसलिए ही हमें बुद्ध के अस्तित्व के बारे में समझना ऐतिहासिक रूप में, बाद में हम उसको तत्व के रूप में या उसके अलग सिद्धांत के रूप में हम बाद में देखेंगे, जिससे हमारी जो भावनाएं जो है उसके साथ में जुड़ने के लिए हमें मदद करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन जो रहा है वो ऐतिहासिक और हमारी धार्मिक जो मान्यताएं है या धार्मिक जो भ्रम हमारे बीच में बहुत सारे कारणों से रहा है, उन सभी भ्रमों से हम थोड़े तो भी इससे मुक्त होने का हम प्रयास करें। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ इसके प्रति ऐसा लगता है कि ये भ्रम है या भ्रांति आपके मन में, आपके विचारों में कहीं दिखाई देती है, तो निश्चित ही आप आपके हमारे ग्रुप में उस प्रश्नों को डालें, ताकि हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे कि उस समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें उसमें इनपुट कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के साथ बने रहने के लिए, जो बातें हमें बुद्ध के समीप लेके जा सकती है कि हमारी जो विरासत जो है बहुत प्राचीन, बहुत विशाल है, कि हम पूरी तरह से बौद्ध थे, बौद्ध है और बौद्ध बन के हमें जीना है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।
किसी को कुछ कमेंट्स करना है, 1-2 लोग